पंचदशी ग्रंथ में तृप्ति दीप प्रकरण, और इस तृप्ति दीप प्रकरण में श्लोक नंबर है 90। तो इस श्लोक की अवतरणिका को देखिए। ननु केवलस्य प्रत्यगात्मनः स्वप्रकाशत्वात् बुद्धिवृत्ति विषयत्वं न घटते इति आशंक्य आह। ठीक है जी। तो पूर्व पक्षी शंका कर रहा है कि वह कहता है कि जो प्रत्यगात्मा है वह स्वयं प्रकाश है, और स्वयं प्रकाश होने के कारण वह बुद्धिवृत्ति का विषय नहीं बन सकता। जैसे कि घट का ज्ञान होते समय, घट तो जड़ है, इसलिए घट वृत्ति का विषय बनता है। अंतःकरण की वृत्ति चक्षु के द्वारा निकलकर घट तक जाती है और उस घट को व्याप्त करती है। तो घट वृत्ति का विषय बन गया, वृत्ति व्याप्य हो गया। उस प्रकार चिदात्मा वृत्ति का विषय नहीं बन सकता। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। क्योंकि प्रसंग ये चल रहा था, ऊपर बात बताई कि अंतकरण विशिष्ट चैतन्य जो कि अहम पद का अर्थ है, और अहम ब्रह्मास्मि इन वाक्यों को सुनने के बाद अहम ब्रह्म यह ज्ञान उदित होता है। तो पूर्व पक्ष ने कहा था कि अहम शब्द का अर्थ जो कूटस्थ है, तो अतद व्यावृत्ति रूप से यदि ब्रह्म का बोध श्रुति कराती है तो अहम शब्द का अर्थ कूटस्थ का भी क्या हो जाएगा? त्याग। तो अहम ब्रह्म ये बोध हो ही नहीं पाएगा। तब उसका उत्तर दिया था कि अहम शब्द का अर्थ केवल कूटस्थ तो है नहीं, फिर क्या है? अंतकरण विशिष्ट चैतन्य, अंतकरण सहित चैतन्य कूटस्थ अहम शब्द का अर्थ है। फिर उनमें भाग त्याग लक्षणा करके अहम शब्द का जो अर्थ है जीव, उसमें से अंतकरण भाग का त्याग करना पड़ता है, और अवशिष्ट भाग जो चेतन, वो चेतन ही ब्रह्म है ये जाना जाता है, और उसका अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्म इस वृत्ति से ज्ञान होता है। तब वो कह रहा है कि ब्रह्म का ज्ञान अहम ब्रह्म इस वृत्ति से हो रहा है, किंतु वृत्ति की विषयता ब्रह्म में नहीं मान पाओगे, क्योंकि वृत्ति की विषयता यदि ब्रह्म में मानोगे तो क्या? तो घट तो जड़ है, इसलिए वृत्ति का विषय बनता है, किंतु ब्रह्म कैसा है? चेतन स्वरूप है, इसलिए वो वृत्ति का विषय नहीं बनेगा। क्या कर रहा है? ननु केवलस्य प्रत्यगात्मनः, क्योंकि आपने अंतःकरणादि भाग का उपाधि भाग का त्याग कर दिया, केवल उर्वरित चैतन्य साक्षी बचाया। कहा था ना अंतिम श्लोक में कि चिदात्मानि अवशिष्टे चिदात्मनि साक्षिणी। अवशिष्ट ऐसा जो चिदात्मा रूप साक्षी, केवल साक्षी, उसमें अहम ब्रह्म इति वाक्येन ब्रह्मत्वम ईक्षते, ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। ये बात तो वह कह रहा है ननु केवलस्य प्रत्यगात्मन, केवल जो प्रत्यगात्मा है साक्षी, उपाधि का तो त्याग कर दिया आपने, तो बचा चैतन्य, और वो तो स्वयं प्रकाश है। तो केवलस्य प्रत्यगात्मन स्वप्रकाशत्वात्, स्वयं प्रकाश होने के कारण बुद्धिवृत्ति विषयत्व, बुद्धिवृत्ति का वो विषय है इति न घटते। और इतने के बावजूद भी यदि तुम बुद्धिवृत्ति का विषय मानोगे, किसको? प्रत्यगात्मा रूप साक्षी को, स्वयं प्रकाश होने पर भी बुद्धिवृत्ति का विषय होता है, ऐसा मानोगे तो क्या होगा भाई? तो वो वेद्य हो जाएगा, ज्ञेय बन जाएगा, विषय बन जाएगा, घट की तरह जड़ होने लगेगा। इसलिए वृत्ति की विषयता उसमें माननी नहीं चाहिए, नहीं होगा स्वयं प्रकाश होने से। प्रश्न आशंका उत्तर दे रहे श्लोक के माध्यम से। स्वप्रकाशोऽपि साक्षेव, स्वप्रकाशोऽपि साक्षेव धीवृत्त्या व्याप्यतेऽन्यवत्, धीवृत्त्या व्याप्यतेऽन्यवत् फलव्याप्यत्वमेवास्य, फलव्याप्यत्वमेवास्य शास्त्रकृद्भिर्निवारितम्, शास्त्रकृद्भिर्निवारितम्।
स्वप्रकाशोऽपि साक्ष्येव निवृत्त्या व्याप्यतेऽन्यवत् फलव्याप्यत्वमेवास्य शास्त्रकृद्भिर्निवारितम्। स्वप्रकाशः अपि साक्षी एव धीवृत्त्या व्याप्यते अन्यवत् फलव्याप्यत्वम् एव अस्य शास्त्रकृद्भिः निवारितम्। ठीक अन्वय। साक्षी स्वप्रकाशः अपि अन्यवत् धीवृत्त्या एव व्याप्यते। नीचे फल व्याप्यत्वम एव अस्य शास्त्रकृद्भिः निवारितम। अर्थ को देखिए भाई। तो सिद्धांती कह रहे अरे भाई ये मत बोल तू कि आत्मा स्वयं प्रकाश होने के कारण बुद्धिवृत्ति का विषय नहीं बनेगा। स्वयं प्रकाश तो है, मान्य है, तो भी बुद्धिवृत्ति का विषय बनता है। तो बोलेंगे बुद्धिवृत्ति का विषय बनता है तो फिर वो जड़ होने लगेगा, वेद्य होने लगेगा। बोलते ऐसा नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो दो होता है, वृत्ति व्याप्ति, एक फल व्याप्ति। बाकी की जो घटाधिक पदार्थ है वह वृत्ति व्याप्ति भी उसमें होती है और फल व्याप्ति भी होती है। वो वृत्ति के भी विषय बनते हैं, फल के भी विषय बनते हैं। तो बोलेंगे फल क्या चीज है? फल का मतलब होता है अंतकरण और अंतकरण वृत्ति में पड़ा हुआ जो चैतन्य का प्रतिबिंब, आभास, जिसको कहते चिदाभास, तो उसको कहते फल। तो सामने समझ लीजिए घट रखा है, तो अंतकरण की वृत्ति चक्षु के द्वारा निकलकर घट तक जाती है, तो उस वृत्ति घट को व्याप्त करती है। और केवल वृत्ति के द्वारा ही घट व्याप्त होता है ये बात नहीं, तो उस वृत्ति में जो चिदाभास वो भी घट को व्याप्त करता है। तो दोनों की व्याप्ति है किसमें? घट में। और दोनों की जरूरत है वहां पर, क्योंकि घट का ज्ञान होने के पहले, घट तक वृत्ति जाने के पहले उसमें दो प्रकार का आवरण होता है। एक अंधकार का आवरण होता है और एक अज्ञान का आवरण होता है। तो अंधकार का आवरण कौन नष्ट करता है? प्रकाश। फिर रह गया दूसरा आवरण कौन सा? अज्ञान का। तो घट के ऊपर जो अज्ञान का आवरण, उस अज्ञान के आवरण को नष्ट करने के लिए जरूरत है वृत्ति की। तो वृत्ति घट तक जाकर घट के ऊपर जो अज्ञान का आवरण उसका नाश कर देती है। तो दो प्रकार का आवरण था, दोनों नष्ट हो गया। अंधकार का आवरण प्रकाश के कारण नष्ट हुआ और अज्ञान का आवरण वृत्ति से नष्ट हुआ। अब निरावरण हुआ कौन? घट। ऐसे उस निरावरण घट को प्रकाशित करता है कौन? चिदाभास, जिसको फल कहते हैं। वृत्ति में पड़ा हुआ प्रतिबिंब, तो वो भी घट को व्याप्ता है। तो वो घट को क्या कर देता है? अयम घट, ये ज्ञान करा देता है। तो घट में दोनों की जरूरत है। किसकी? किसकी? वृत्ति व्याप्ति की, फल व्याप्ति की, बराबर। किंतु जब हम अपने स्वरूप को जानने लगते हैं ब्रह्म को, तब वहां पर केवल वृत्ति व्याप्ति की जरूरत है, फल व्याप्ति की जरूरत नहीं है। तो वृत्ति व्याप्ति किस लिए चाहिए? कि उस चैतन्य के आश्रित जो अज्ञान आवरण, उस आवरण को नष्ट करने के लिए वृत्ति चाहिए। आवरण को नष्ट करना यही वृत्ति व्याप्ति है। वृत्ति साक्षात जाकर ब्रह्म को विषय करती है ये बात नहीं है। तो अज्ञान का आवरण नष्ट करने के लिए वृत्ति चाहिए। फिर उस आत्मा को प्रकाशित करने के लिए चिदाभास की जरूरत नहीं है। इसलिए वेदांत में ब्रह्म ज्ञान होते समय केवल वृत्ति व्याप्ति मानी है, फल व्याप्ति मानी नहीं है। फल वहां पर भी रहता है किंतु अकिंचित कर होता है। वो उसको प्रकाशित करने के लिए जरूरत नहीं उसको, क्योंकि आत्मा कैसा है? स्वयं प्रकाशित है। लगा? चलिए, साक्षी स्वप्रकाश अपि, साक्षी स्वयं प्रकाश होने पर भी धीवृत्त्या, धीवृत्त्या बुद्धिवृत्त्या, बुद्धिवृत्ति के द्वारा अन्यवत, अन्यवत का अर्थ होता है घटादि की तरह। अन्यवत क्या क्या है? अन्यवत धीवृत्त्या एव व्याप्यते, धीवृत्ति के द्वारा ही वो व्याप्त होता है। कौन? साक्षी।
स्वयं प्रकाश अपनी धीवृत्ति के द्वारा ही व्याप्त होता है। कौन? साक्षी। ठीक है ना। तो व्याप्यते का अर्थ होता है विषय होता है। ठीक। और आगे फल व्याप्यत्वमेव अस्य शास्त्रकृत भी निवारितम। शास्त्रकृत भी मतलब शास्त्रवेत्ता जो लोग है उन लोगों ने फल व्याप्यत्व का निषेध किया है। फल व्याप्ति ब्रह्म में नहीं है, इसका निषेध किया है। वृत्ति व्याप्ति का निषेध नहीं किया है। ये बात टीका को देखिए। स्वप्रकाशिति अन्यवत, अन्यवत प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं घटादिवत इत्यर्थः, घटादि की तरह। आगे स्वप्रकाश अहम है कि नहीं? तो स्वप्रकाश अहम इति एवं बुद्धिवृत्ति संभवात इति भाव। ठीक है ना। स्वयं प्रकाश अहम, मैं स्वयं प्रकाश ब्रह्म हूं, इस प्रकार की बुद्धिवृत्ति का होना संभव है, इसीलिए वृत्ति व्याप्ति मानी गई है और फल व्याप्ति नहीं मानी है। बुद्धिवृत्ति संभवात इति भाव। लग गया पंक्ति? चलिए, मतलब साक्षी की स्वयं प्रकाशता नष्ट नहीं होती है अहम ब्रह्म वृत्ति व्याप्ति मानने पर भी। ठीक है ना ये बात। तर्हि अपसिद्धांतापात इति आशंक्य। पूर्व पक्षी शंका कर रहा है। शंका इस बात को लेकर कर रहा है कि अभी अभी आपने, कौन बोलेगा? पूर्व पक्षी कहेगा सिद्धांतियों को, ये सिद्धांती तुमने तो साक्षी को कैसा माना? बुद्धि व्याप्ति मानी, उसमें ब्रह्म साक्षी में बुद्धि व्याप्ति मानी है कि नहीं? बुद्धिवृत्ति का विषय है ये माना, तब तो अपसिद्धांत तो हो जाएगा भाई। ये कह रहे तर्हि अपसिद्धांतापात। तर्हि शब्द का क्या अर्थ? तर्हि शब्द का अर्थ लिखिए साक्षिणी वृत्ति विषयता स्वीकारे सति। साक्षिणी वृत्ति विषयता स्वीकारे सति, यह अर्थ है। मतलब साक्षी वृत्ति का विषय होता है, इस बात को मानने पर क्या होगा? अपसिद्धांतापात, अपसिद्धांत की प्राप्ति होगी। बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। तो क्या अपसिद्धांत होगा? तो वो कहता है अपसिद्धांत का मतलब स्वयं प्रकाश जो आत्मा है कि नहीं, ये जो सिद्धांत है वेदांत का, आत्मा कैसा है? स्वयं प्रकाश है। ये जो वेदांत का सिद्धांत है उसका भंग होगा, ये अपसिद्धांत। क्योंकि आपने उसको जानने के लिए मानी क्या? वृत्ति। यदि वो स्वयं प्रकाश है तो वृत्ति मानने की क्या जरूरत है? घट जड़ है, इसलिए घट को जानने के लिए वृत्ति की जरूरत है। वृत्ति व्याप्ति का विषय घट है। उस प्रकार आत्मा के बारे में भी तुमने क्या माना? वृत्ति विषयता मानी, वृत्ति व्याप्ति मानी। और वृत्ति व्याप्ति आप यदि आत्मा में भी मान रहे हैं तो जैसा घट जड़ है वैसा आत्मा भी क्या होने लगेगा? जड़ होने लगेगा। नेय होने के कारण जड़ होने लगेगा। और आत्मा तो स्वयं प्रकाश माना गया है वेदांत में, और तुम्हारे कहने के अनुसार तो जड़ हो रहा है, तो क्या हुआ फिर? अपसिद्धांत। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। तर्हि अपसिद्धांतापात इति आशंक्य, ये शंका की, तो उसको उत्तर दे रहे, अरे भाई वृत्ति व्याप्ति मानने से अपसिद्धांत नहीं होता है, क्योंकि वृत्ति उस आत्मा को प्रकाशन करने के लिए थोड़ी जा रही है। घट पर भी जो वृत्ति होती है वृत्ति व्याप्ति होती है। घट थोड़ी वृत्ति थोड़ी घट को प्रकाशित करती है। वृत्ति केवल क्या करती है? अज्ञान का आवरण नष्ट करती है और चिदाभास घट का प्रकाशन करता है। यदि उस प्रकार भी हम आत्मा में वृत्ति व्याप्ति भी मानेंगे और चिदाभास की भी व्याप्ति मानेंगे, मतलब फल व्याप्ति भी मानेंगे, तब तुम्हारा कहना ठीक है कि अपसिद्धांत होगा करके। किंतु ऐसा नहीं है। वृत्ति व्याप्ति मानना ही पड़ती है और पूर्वाचार्यों ने मानी भी है। और किसके लिए मानी है? वो अज्ञान का आवरण नष्ट करने के लिए। फिर अज्ञान का आवरण नष्ट कर देती है कौन? वृत्ति व्याप्ति। फिर वो जो चिदाभास है, चैतन्य है साक्षी, उसका प्रकाशन करने के लिए फल व्याप्ति की जरूरत नहीं है, वो तो स्वयं प्रकाशित है। इसीलिए साक्षी जो कुटस्थ वह जड़ होगा कि वह अप्रकाशित होगा, ऐसा आप सिद्धांत प्राप्त नहीं होता है। ठीक है ना जी, ये बात।
तरी अपसिद्धांतापात इति आशंक्य उत्तर दे रहे पूर्वाचार्य अपि वृत्ति व्याप्यत्वस्य अंगीकृतत्वात् वृत्ति व्याप्ति मानी है अतः अंगीकृतत्वात् न अयम अपसिद्धांत यह कोई अपसिद्धांत नहीं है इति परिहरति। इस बात को मन में रखकर श्लोक के उत्तरार्ध से परिहार दे रहे समाधान दे रहे उसी की व्याख्या कर रहे टीका। फलम फल क्या चीज है जी तो फल शब्द का अर्थ कर रहे तो फलम बराबर वृत्ति प्रतिबिंबित चिदाभास ये फल का अर्थ है। वृत्ति में प्रतिबिंबित वृत्ति अंतकरण किंवा अंतकरण का परिणाम स्वरूप जो वृत्ति उस वृत्ति में और अंतकरण में प्रतिबिंब स्वरूप जो चिदाभास उसको कहते क्या फल। तो वृत्ति प्रतिबिंबित चिदाभास आगे तद्व्याप्यत्वम एवं तद्व्याप्यत्वम फल व्याप्यत्वम बताया था कि नहीं श्लोक में तो वही करे तद्व्याप्यत्वम। तद्व्याप्यत्वम मतलब तद विषयत्वम ठीक है ना जी। तद विषयत्वम देखिए फल व्याप्यत्वम एवं अस्य शास्त्रकृत भी निवारित श्लोक के उत्तरार्ध में कहा है तो वही लिख रहे अभी तद व्याप्यत्वम एवं अस्य प्रत्यगात्मन निराकृतम। आत्मा में निराकरण किया है किसका फल व्याप्ति का। किसका निराकरण नहीं किया वृत्ति व्याप्ति का निराकरण नहीं किया निषेध नहीं किया खंडन नहीं किया। वृत्ति व्याप्ति तो है फल व्याप्ति नहीं है ये बात। अस्य प्रत्यगात्मन अस्य प्रतीक है उसका अर्थ कर दिया प्रत्यगात्मन निराकृतम मतलब प्रत्यगात्मा में फल व्याप्ति का निराकरण है। क्यों स्वस्यैव स्फुरन् रूपत्वात् स्वयं वह प्रत्यगात्मा कैसा है स्फुरन् रूप है मतलब ज्ञान स्वरूप है स्वयं प्रकाश है उसमें फल व्याप्ति की जरूरत है ही नहीं। स्वस्यैव स्फुरन् रूपत्वात् इति भाव लगा जी। आगे चलिए आगे के श्लोक क्या उत्तर लिखा आत्मनि फल व्याप्त्याभावं दर्शयितुम् अनात्मनः वृत्त्या फलेन च फलेन च व्याप्यत्वं दर्शयति। ठीक है जी चलिए आत्मनि आत्मा में फल व्याप्ति का अभाव होता है इस बात को दिखाने के लिए पहले अनात्म जो घटादि पदार्थ उसमें फल व्याप्ति और वृत्ति व्याप्ति कैसी होती है इस बात को समझा रहे हैं कौन ग्रंथकार। अनात्मन वृत्त्या फलेन च मतलब वृत्ति व्याप्ति और फलेन मतलब फल व्याप्ति तो कैसा लगाएंगे वृत्त्या फलेन च व्याप्यत्वम वृत्त्या व्याप्यत्वम फल व्याप्यत्वम च दर्शयति। वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति दिखा रहे हैं किसमें अनात्मा में। अनात्मा कौन घटादि पदार्थ तो अनात्म घटादि पदार्थ में क्या दिखा रहे ग्रंथकार वृत्ति व्याप्यता फल व्याप्यता वृत्ति की विषयता फल की विषयता और एक किस लिए दिखा रहे हैं हाँ आत्मा में फल व्याप्ति का अभाव है इस बात को समझाने के लिए। तब पहले बताना पड़ेगा फल व्याप्ति किसके लिए होती है अन्य जगह वो समझ में आएगा तब आत्मा में फल व्याप्ति की जरूरत नहीं है इस बात को समझ पाएंगे। चलिए बुद्धि तत्सचिदाभासो द्वावपि व्याप्नुतो घटम् तत्राज्ञानं धिया नश्येत् दाभासेन घटस्फुरेत् बुद्धिरस्तदाभासो द्वावपि व्याप्नुतो घटम् तत्राज्ञानं धिया नश्येत् दाभासेन घटस्फुरेत्। बुद्धि तत्स्त चिदाभासौ द्वौ अपि व्याप्नुतः घटम् तत्र अज्ञानं धिया नश्येत् आभासेन घटः स्फुरेत्। ठीक है अन्वय बुद्धि तत्स्त चिदाभासौ द्वौ अपि घटं व्याप्नुतः तत्र धिया अज्ञानं नश्येत् आभासेन घटः स्फुरेत्। ठीक है जी चलो भाई
तो कह रहे हैं कि सामने रखा है घट और अंतःकरण की वृत्ति चक्षु के द्वारा निकलकर घट तक गई। तब वृत्ति गई तो वृत्ति अकेली जाती है क्या? कभी भी अकेली वृत्ति नहीं जाती है। जहां भी वृत्ति जाती है अपने साथ उस वृत्ति में जो चिदाभास रहता है, वृत्ति में पड़ा हुआ प्रतिबिंब, वो साथ साथ रहता ही है कि नहीं? शरीर जहां भी कहीं जाता है तो अपनी छाया को लेकर जाता है। छाया को घर में रखकर केवल शरीर जाता है क्या? नहीं जाता है ना। उस प्रकार बुद्धि में जो चैतन्य का प्रतिबिंब, जिसको चिदाभास कहते हैं, जिसको फल कहते हैं, वह भी उस वृत्ति में रहता है। तो बुद्धि की वृत्ति घट तक गई चक्षु के द्वारा, उसके साथ साथ चिदाभास है, तो वो दोनों भी घट को व्याप्त है, करते हैं, विषय करते हैं। वृत्ति भी चिदाभास, वही लिखा। बुद्धि तत्स्थ, उस बुद्धि में स्थित चिदाभास, दोनों भी द्विवचन चिदाभास दो अपि घटम व्याप्नुत, घट को व्याप्त करते हैं। फिर तत्र, उन दोनों में कौन क्या कार्य करता है उसको बता रहे। तत्र धिया अज्ञानम नश्येत। धिया मतलब बुद्धि वृत्ति के द्वारा अज्ञान नष्ट होता है। क्योंकि बताया ना मैंने पहले, घटादि के ऊपर, घटादि का ज्ञान होने के पहले दो प्रकार का आवरण होता है, एक अंधकार का, एक आवरण का। तो अंधकार का आवरण कौन नष्ट करता है? प्रकाश। रगा एक आवरण कौन सा? अज्ञान का। फिर उस अज्ञान का आवरण नष्ट करने के लिए कौन चाहिए? तो वही तत्र धिया अज्ञानम नश्येत। फिर अब दोनों आवरण नष्ट हुए तो घट निरावरण हुआ। ऐसा जो निरावरण हुआ घट, उसका प्रकाशन करता है कौन? चिदाभास। तो वही चिदाभासेन घटः स्फुरेत्। घटः स्फुरेत् तो घट का ज्ञान होता है। अयम घटः, ऐसा ज्ञान करा देता है कौन? चिदाभास। तो दोनों की व्याप्ति की जरूरत है घट के लिए। वृत्ति व्याप्ति भी, फल व्याप्ति भी। बराबर। चलिए उभय टीका बुद्धि तरिति उभय व्याप्ते प्रयोजनम आह। दोनों के व्याप्ति का प्रयोजन अर्थात फल बता रहे हैं इसी श्लोक के उत्तरार्ध से, तत्र अज्ञानम इत्यादि पंक्ति से। तो व्याख्यान कर रहे तत्र, तत्र प्रतीक है। तत्र का अर्थ तयोः बुद्धि चिदाभासयो मध्ये, उन दोनों के बीच में, बुद्धि और चिदाभास इन दोनों के बीच में धिया, धिया का अर्थ है बुद्धि वृत्तिया। धिया प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया क्या? बुद्धि वृत्तिया। प्रमाण भूतया, तो प्रमाण भूतया बुद्धि वृत्तिया, प्रमाण भूत ऐसी जो बुद्धि वृत्ति, उसके द्वारा अज्ञानम नश्यति, अज्ञान नष्ट होता है। ठीक क्यों? ज्ञान अज्ञान विरोधात, वृत्ति ही ज्ञान है और अज्ञान और ज्ञान का विरोध होता है। जहाँ ज्ञान गया वह अज्ञान नहीं रह पाता। ठीक, ज्ञान अज्ञान विरोधात। आगे आभासेन, आभासेन का अर्थ कर रहे हैं चिदाभासेन घटः स्फुरेत्। घटः स्फुरेत् मतलब घट का स्फुरन होता है। घट का स्फुरन होता है मतलब यह घट है, ऐसा घट का ज्ञान होता है। आगे जड़त्वेन स्वतः स्फुरण अयोगात् इति भाव, क्योंकि घट स्वयं अपने आप को जान नहीं सकता कि मैं घट हूं करके, क्योंकि वो कैसा है? जड़ है। उसको जानने के लिए, उसका प्रकाशन करने के लिए चिदाभास की जरूरत है। जड़त्वेन स्वतः स्फुरण अयोगात् इति भाव। लग गया अर्थ? आगे इदानीम आत्मनि तत वैलक्षण्यम दर्शयति। ठीक, अब इदानीम, अब आत्मनि, आत्मा में, ततः वैलक्षण्यम, ततः घट पटादि जो अनात्म पदार्थ कि जिनके लिए वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति की आवश्यकता होती है, ऐसे उन जड़ पदार्थों से विलक्षणता है आत्मा में, है कि नहीं? कैसे? देखिए इदानीम आत्मनि ततः वैलक्षण्यम, विलक्षणता दर्शयति ग्रंथकार। ठीक है जी, मतलब घट का ज्ञान होते समय जैसे दोनों की जरूरत है, वैसे आत्मा का ज्ञान होते समय दोनों की जरूरत नहीं है। इस बात को दिखा रहे हैं। ठीक है, तो श्लोक को पढ़ते हैं। ब्रह्मण्य ज्ञान नाशाय वृत्ति व्याप्तिरपेक्षिता स्वयं स्फुरण रूपत्वात् नाभास उपयुज्यते। ब्रह्मण्य ज्ञान नाशाय वृत्ति
स्फुरणरूपत्वान्नाभासोपयुज्यते ब्रह्मणि अज्ञान नाशाय वृत्ति व्याप्ति ही अपेक्षिता स्वयं स्फुरण रूपत्वात् न आभास उपयुज्यते। ठीक है, अन्वय पहली पंक्ति सरल। ब्रह्मणि अज्ञान नाशाय वृत्ति व्याप्ति ही अपेक्षिता, नीचे स्वयं स्फुरण रूपत्वात् आभास न उपयुज्यते, ऐसा अन्वय, आभास न उपयुज्यते। ठीक है, अर्थ को देखिए, ब्रह्मणि अज्ञान नाशाय। अब वृत्ति ब्रह्म के तरफ जा रहे, ब्रह्माकार वृत्ति हो रही है, तो उस साक्षी में अर्थात ब्रह्म में जब वृत्ति होती है तो वहां पर वृत्ति की व्याप्ति की आवश्यकता है। देखिए ब्रह्मणि, क्योंकि ब्रह्म स्वरूप का भी हम लोगों को क्या है, अज्ञान, उस अज्ञान नाश करने के लिए जरूरत है किसकी, वृत्ति व्याप्ति की। तो ब्रह्मणि अज्ञान नाशाय, ब्रह्म के ऊपर जो अज्ञान, उस अज्ञान का नाश करने के लिए वृत्ति व्याप्ति अपेक्षिता, वृत्ति व्याप्ति की जरूरत है। और स्वयं स्फुरन रूपत्वात्, किंतु आत्मा ब्रह्म साक्षी स्वयं स्फुरन रूप है, अर्थात स्वतः ज्ञान स्वरूप है। स्वतः ज्ञान स्वरूप होने के कारण आभास न उपयुज्यते, आभास की उसके लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि आभास का काम क्या है, पदार्थ का ध्यान कराना। और किस पदार्थों का ध्यान करा सकता है वो, घट आदि जड़। अभी इधर आत्मा तो चेतन है, उसका ज्ञान कराने के लिए आभास की जरूरत नहीं है, वो स्वयं ज्ञान स्वरूप है। लग गया कि नहीं? चलिए टीका, ब्रह्मणीति प्रत्यक ब्रह्मणो हो एकत्वस्य अज्ञानेन आवृत्तत्वात् तस्य अज्ञानस्य निवृत्तये वाक्यजन्यया अहम ब्रह्मास्मि इति एवं आकारया धीवृत्त्या व्याप्ति ही अपेक्षते। लगा पंक्ति, देखो अर्थ। प्रत्येक ब्रह्मणो एकत्वस्य, प्रत्येक आत्मा, अंतरात्मा, साक्षी और ब्रह्म दोनों एक है, इस बात का हम लोगों को शास्त्र श्रवण करने के पहले ज्ञान है क्या? नहीं है। तो क्या है फिर? अज्ञान है। फिर उस अज्ञान का नाश करने के लिए जरूरत है किसकी? वृत्ति की। वही प्रत्येक ब्रह्मणो एकत्वस्य अज्ञानेन आवृत्तत्वात्, उन दोनों का एकत्व, वह एकत्व अज्ञान के द्वारा आवृत्त होने के कारण, अज्ञानेन आवृत्तत्वात् तस्य अज्ञानस्य, फिर उस अज्ञान का नाश करने के लिए निवृत्तये वाक्यजन्य, या वाक्यजन्य, वाक्य मतलब कौन सा वाक्य? महावाक्य, तत्त्वमसि इत्यादि महावाक्य। तो महावाक्य से उत्पन्न होने वाली वाक्यजन्य या अहम ब्रह्मास्मि इति एवं आकारया, ये वृत्ति का आकार है। महावाक्य से जो वृत्ति उत्पन्न होती है उस वृत्ति का आकार क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। अहम ब्रह्मास्मि इति एवं आकारया धीवृत्त्या, ऐसी धीवृत्ति के द्वारा, बुद्धि वृत्ति के द्वारा व्याप्ति अपेक्षते, है कि नहीं? इस वृत्ति व्याप्ति की अपेक्षा है किसमें? ब्रह्म में। किसके लिए? अज्ञान का नाश करने के लिए। आगे स्वस्यैव स्फुरन रूपत्वात्, किंतु वह आत्मा अर्थात ब्रह्म स्वयं स्फुरन रूप होने के कारण, ज्ञान स्वरूप होने के कारण, स्वस्यैव स्फुरन रूपत्वात् तत्स्फुरणाय, तत्स्फुरणाय उस आत्मा का ज्ञान कराने के लिए चिदाभास न अपेक्षते, चिदाभास की जरूरत नहीं है। अतः युज्यमान अपि, इसका मतलब ये नहीं कि ब्रह्माकार वृत्ति में उसके साथ साथ चिदाभास नहीं रहेगा, वो घर में बैठा रहेगा और केवल वृत्ति जा रही ब्रह्म की तरफ, ऐसी बात नहीं है। बुद्धि जा रही है तो चिदाभास भी उसमें है ही है, किंतु उसका उपयोग नहीं है। अतः युज्यमान अपि चिदाभास न उपयुज्यते, उसका कोई उपयोग नहीं है। लगा? बोलेंगे कैसे, जरा समझाओ भाई, दृष्टांत देकर समझाओ। तो दृष्टांत देकर ग्रंथकार समझा रहे आगे के श्लोक में। उक्तम अर्थम दृष्टांत प्रदर्शनेन विशदयति, अभी कहा हुआ जो अर्थ है श्लोक नंबर 90 से लेकर 92 तक कहा हुआ जो अर्थ, उस बात को स्पष्ट कर रहे हैं। विशदयति स्पष्टम करोति, कैसे? दृष्टांत प्रदर्शनेन, दृष्टांत दिखाकर इसी बात को स्पष्ट कर रहे ग्रंथकार। तो श्लोक को पढ़ते।
चक्षुर्दीपावपेक्षेते चक्षुर्दीपावपेक्षेते घटादेर्दर्शने यथा घटादेर्दर्शने यथा न दीपदर्शने किन्तु दीपदर्शने किन्तु चक्षुरेकमपेक्षते चक्षुरेकमपेक्षते चक्षुर्दीपावपेक्षेते घटादेर्दर्शने यथा न दीपदर्शने किन्तु चक्षुरेकमपेक्षते चक्षुः चक्षुर्दीपौ ऐसा है अपेक्षेते घटादेः दर्शने यथा न दीप दर्शने किंतु चक्षुः एकम अपेक्षते हुआ अन्वय यथा घटादेः दर्शने चक्षुर्दीपौ अपेक्षेते नीचे दीप दर्शने न किंतु एकम चक्षुः अपेक्षते किंतु एकम चक्षुः अपेक्षते। ठीक है जी, अर्थ को देखिए भाई, दृष्टांत दिया है, ध्यान दीजिए कि यथा जिस प्रकार घटादे दर्शने घट को जानना है, घट को देखना है, तो उसके लिए सामग्री दो, चक्षु और दीप अपेक्षित। व्यवहार में चक्षु भी चाहिए, आंख नेत्र, और दीप भी चाहिए। समझ लीजिए रात के समय में घट रखा है, अंधेरा है और घट को देखना है, तो हमको दो चीज की जरूरत है। कौन कौन? दीप, दिया और चक्षु। तो दिया क्या करेगा? अंधकार का आवरण नष्ट करेगा, ठीक। और चक्षु क्या करेगा? उस घट का ज्ञान करा देगा, अयम घट करके, बराबर। अब ध्यान दीजिए, तो समझ दीजिए किसी कमरे में रात के समय दिया रखा है, मेनबत्ती लगा कर रखी है, और हम लोगों को उस मेनबत्ती का ज्ञान कराने के लिए जाना है, निकल पड़े। तो दूसरा कहता है अरे भाई उसको ज्ञान करना है, तो जैसे हम कल घट को देखने के लिए गए थे, उसी कमरे में रखा था घट, तो उसको देखने के लिए हम गए थे, तो उस समय हम दो चीज साथ में ले गए, एक तो चक्षु और दिया। और आज तो तुमने दिया लिया नहीं और जा रहे हो देखने के लिए केवल चक्षु को लेकर। किसको देखने के लिए जा रहे हो? दिया को, क्योंकि मेनबत्ती रखी हुई है, जलती हुई मेनबत्ती रखी है कमरे में, और जा रहे हैं आप उसको देखने के लिए। कौन बोल रहा है? दूसरा व्यक्ति। तब वो कहेगा अरे भाई वहां पर जाने जा रहे हम, तो वहां अब आज दिया की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि दिया किस लिए चाहिए था? अंधकार का आवरण नष्ट करने के लिए। अब वो जो मेनबत्ती जल रही है वो तो स्वयं प्रकाश रूप है, वहां अंधकार है ही नहीं है, अतः वहां केवल चक्षु की जरूरत है, दिया की जरूरत नहीं है। लग गया ना? तो जैसे दीपक को देखने के लिए केवल चक्षु की जरूरत है, अन्य दीपक की जरूरत नहीं है, किंतु घटादि को देखने के लिए चक्षु और दीपक दोनों चाहिए। उस प्रकार इधर सिद्धांत में घटादि जड़ पदार्थों को देखने के लिए, जानने के लिए वृत्ति भी चाहिए और चिदाभास भी चाहिए। तो वृत्ति क्या करेगी? अंदर अज्ञान का आवरण नष्ट करेगी, और चिदाभास क्या करेगा? घट का ज्ञान करा देगा, ठीक। किंतु जब हमको आत्मा को जानना है तब दोनों की जरूरत नहीं है, क्योंकि आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप है। उस आत्मा को जानने के लिए केवल चाहिए क्या? वृत्ति। वृत्ति जाएगी, आत्माकार होगी, तो अज्ञान का आवरण नष्ट कर देगी। फिर अज्ञान का आवरण नष्ट होने के बाद उस आत्मा को जानने के लिए चिदाभास की जरूरत नहीं है। क्यों? आत्मा स्वयं प्रकाश है। उदाहरण समझ में आया? चलिए, यथा घटादे दर्शने चक्षुर्दीपो अपेक्षते, बरोबर। उत्तरार्ध में दीप दर्शने न, दीपक का दर्शन करना है तो दोनों की जरूरत नहीं है। फिर एकम चक्षु, किंतु एकम चक्षु अपेक्षते, केवल एक चक्षु की जरूरत है। टीका, अंधकारावृत्त घटादि दर्शने
अंधकार से अवरुद्ध घटादि का ज्ञान कराने में चक्षुर्दीप उभौ अपि अपेक्षते, चक्षु और दीप दोनों की भी क्या है, जरूरत है, अपेक्षते। दीप दर्शन हेतु, किंतु दीपक का दर्शन करना है तो दीप दर्शन हेतु तथा न है कि नहीं, मतलब दोनों की जरूरत नहीं है, किंतु एकम चक्षु एव अपेक्षते, केवल एकमात्र चक्षु की जरूरत है। यथा जिस प्रकार, तथा ब्रह्मणि अज्ञान नाशाय, ब्रह्म में जो अज्ञान है कि नहीं, उस अज्ञान का नाश करने के लिए इति पूर्वेण संबंध। तो पूर्वेण संबंध मतलब ऊपर वाले श्लोक में ब्रह्मणि अज्ञान नाशाय वृत्ति व्याप्ति अपेक्षते, गया ना 92 नंबर का श्लोक, स्वयं स्फुरन रूपत्वात् आभास न उपयुज्यते, उसको समझना है। लग गया जी। चलिए ये हो गया भाई श्लोक नंबर 93। अब आगे चलिए 94 नंबर के श्लोक की अवतारणिका को पढ़ते हैं। ननु बुद्धि तद्वृत्ति नाम, मिला, चिदाभास वैशिष्ट्य स्वाभाव्यात् घटादिषु इव ब्रह्मणि अपि फल व्याप्ति ही बलात् भवेत् इति आशंक्य आह। बहुत सुंदर शंका है, सरल है। वह कहता है ननु बुद्धि और तद्वृत्ति, तद्वृत्ति बुद्धि वृत्ति, बुद्धि और बुद्धि का परिणाम स्वरूप वृत्ति, अंतकरण और अंतकरण का परिणाम स्वरूप वृत्ति हमेशा चिदाभास से युक्त तो रहती है, कोई भी वृत्ति चिदाभास से रहित नहीं होती है। ठीक, जैसे घट को देखने के लिए गई हुई वृत्ति चिदाभास से युक्त है, वैसे ब्रह्म को जानने के लिए गई हुई वृत्ति भी कैसी रहेगी, चिदाभास से युक्त तो रहेगी। तो कैसा कह रहे हो तुम कि चिदाभास की व्याप्ति की जरूरत नहीं करके, ये शंका। ननु बुद्धि तद्वृत्ति नाम चिदाभास वैशिष्ट्य स्वभाव्यात्, उसका स्वभाव ही है चिदाभास से युक्त रहना। चिदाभास वैशिष्ट्य, वैशिष्ट्य मतलब युक्तत्व, चिदाभास से युक्तत्व स्वभाव्यात्, स्वभाव होने से घटादिषु इव, घटादि में वृत्ति जाती है तो उसमें जैसा चिदाभास रहता है उसकी तरह ब्रह्मणि अपि, ब्रह्माकार वृत्ति में भी फल व्याप्ति ही बलात् भवेत्, फल व्याप्ति तो अवश्य रहेगी ही रहेगी। तो कैसा कर रहे तुम कि वहां फल व्याप्ति की जरूरत नहीं करके, तो फल व्याप्ति बलात् भवेत् इति आशंका हो, शंका उत्तर दे रहे। स्थितोप्यसौ चिदाभासो ब्रह्मण्येकी भवेत् परा, ब्रह्मण्येकी भवेत् परा, न तु ब्रह्मण्यतिशयम्, न तु ब्रह्मण्यतिशयम् फलं कुर्यात् घटादिवत्, फलं कुर्यात् घटादिवत्। स्थितोऽप्यसौ चिदाभासो ब्रह्मण्येकी भवेत् परम्, न तु ब्रह्मण्यतिशयम् फलं कुर्यात् घटादिवत्। स्थितः अपि असौ चिदाभास ब्रह्मणि एकी भवेत् परम्, न तु ब्रह्मणि अतिशयं फलं कुर्यात् घटादिवत्। मिला अन्वय। असौ चिदाभासः स्थितः अपि ब्रह्मणि एकी भवेत्। नीचे की पंक्ति में ब्रह्मणि घटादिवत् परम, ऊपर परम है ना, परम अतिशयम फलम तू न कुर्यात्, तू न कुर्यात्। ठीक है, अर्थ को देखिए। कह रहे हैं असौ चिदाभास स्थितः अपि, ब्रह्माकार वृत्ति में भी चिदाभास तो है, मान्य है, क्योंकि चिदाभास से वृत्ति रहती ही है। असौ अपि रहने पर भी ब्रह्मणि एकी भवेत्, वो ब्रह्म के साथ एक रूप हो जाता है कि नहीं, और कोई विशेष अतिशय विशेष कोई फल उत्पन्न करता नहीं है। जैसे दीपक को देखने के लिए हम दूसरा कोई दीपक और चक्षु को लेकर गए तो भी वहां पर केवल चक्षु की जरूरत है, दीपक लगाएंगे भी तो भी वह दीपक उस दीपक के साथ जुड़ जाएगा, कोई अतिशय निर्माण नहीं करेगा। उस प्रकार ब्रह्माकार वृत्ति में चिदाभास तो रहेगा, किंतु वो चिदाभास उस ब्रह्म के साथ एक रूप हो जाता है। जैसे वहां पर घट को प्रकाशित करता है वैसा ब्रह्म को प्रकाशित नहीं करता है।
ठीक है ना जी, ये बात है। तो असौ चिदाभास स्थितः अपि ब्रह्मणि एकी भवेत, लग गया नीचे, ब्रह्मणि ब्रह्म में, ठीक है ना, क्या घटादिवत घटादि की तरह परम मतलब अन्य और कोई विशेष अन्य अतिशयम फलम विशेष रूप का फल तू न कुर्यात नहीं करता है। मिला? अब टीका को देखिए, यद्यपि घटाद्याकार वृत्तिवत, घटाद्याकार जो वृत्ति है उस वृत्ति में जैसे चिदाभास रहता है, तो घटाद्याकार वृत्तिवत ब्रह्म गोचर वृत्त्यापि वृत्तवपि, ब्रह्म गोचर वृत्ति में भी चिदाभास अस्ति, चिदाभास तो है, तथापि न असौ ब्रह्मण भेदेन भासते, ब्रह्म से भिन्न रूप से वो भासता नहीं है, किंतु फिर प्रचंड आतप मध्यवर्ती प्रदीप प्रभावत तेन एकीभूत इव भवति, दृष्टांत दिया। तो चिदाभास ब्रह्मरूप हो जाता है, ब्रह्म से अलग कोई विशेष दिखाता नहीं है, उस दृष्टांत। किंतु प्रचंड आतप मध्यवर्ती, दोपहर है, दोपहर का समय है और बहुत धूप पड़ी हुई है, और उस धूप में बाहर जाकर आपने मेणबत्ती लगा दी, तो उस मेणबत्ती का प्रकाश कोई अतिशय निर्माण करेगा क्या? नहीं। किसी को प्रकाशन करने का काम आदि कुछ नहीं, वो सूर्य के साथ उसके रश्मि के साथ एक रूप हो जाएगा, ठीक है ना, दिखेगा भी नहीं, बहुत पास में जाकर देखना पड़ेगा, लग गया कि नहीं। उस प्रकार उधर ब्रह्माकार वृत्ति में जो चिदाभास होता है वो ब्रह्मरूप हो जाता है, लगा? वही लिखा है, प्रचंड भयंकर आतप सूर्य किरण, उसके मध्यवर्ती बीच में प्रदीप प्रभा, दीपक की प्रभा है कि नहीं, प्रभावत तेन, तो क्या है, प्रभावात है ना, वात है क्या, तो वत चाहिए वहां पर, गाना ज्यादा हुआ है। हाँ, प्रदीप प्रभावात ऐसा नहीं, प्रदीप प्रभावत, प्रभा की तरह, तेन एकीभूत इव भवति, एक रूप हो जाता है। अतः स्फुरन लक्षण अतिशय जनक न ब्रह्मणि इत्यर्थ। तात्पर्य क्या कि स्फुरन लक्षण, स्फुरन मतलब ज्ञान करा देना, इस प्रकार का अतिशय ब्रह्म में उत्पन्न नहीं करता है, कौन? चिदाभास। अतः स्फुरन लक्षण अतिशय जनक न ब्रह्मणि इत्यर्थ। मिला? आगे चलिए, आगे के श्लोक क्या उत्तर का, ननो ब्रह्मणि फल व्याप्ति ही नास्ति वृत्ति व्याप्ति तो विद्यते इति उक्तम, बराबर। तत्र किम प्रमाण इति आशंक्य आगम प्रमाणम इत्या। पूर्व पक्षी बोल रहा है कि आपने ऊपर अभी कहा कि ब्रह्म में फल व्याप्ति नहीं है और वृत्ति व्याप्ति है, किंतु इस बात को बताने के लिए आपके पास प्रमाण क्या है, या आपकी कपोल कल्पित बात है, ऐसा प्रश्न पूर्व पक्षी का। तत्र किम प्रमाणम इति आशंक्य, तो उत्तर दे रहे आगम प्रमाणम। आगम कहते वेद को, वेद का प्रमाण दे रहे हैं। तो श्लोक को पढ़ेंगे, अप्रमेयम अनादिम चे, अप्रमेयम अनादिम चे, तेवं त्यत्र श्रुतेदमीरितं, त्यत्र श्रुतेदमीरितं, मिति धी व्याप्यता श्रुता। अप्रमेयम अनादिं चेत् यत्र श्रुतेदमीरितं मिति धी व्याप्यता श्रुता। अप्रमेयम् अनादिं च इति अत्र श्रुत्या इदम् ईरितम्, मनसा एव इदम् आप्तव्यम् इति धी व्याप्यता श्रुता। अन्वय देखिए, अप्रमेयम् च अनादिम् इत्यत्र श्रुत्या इदम् ईरितम्, नीचे सरल है, मनसा एव इदम् आप्तव्यम् इति धी व्याप्यता श्रुता। ठीक, तो ब्रह्म में वृत्ति व्याप्ति है, फल व्याप्ति नहीं, इस बात के लिए श्रुति का प्रमाण दे रहे हैं। कौन वो श्रुति है?
तो कह रहे अप्रमेयम जानादिम, ये श्रुति का एक भाग है, इससे एक श्रुति बताई गई है, टीकाकार स्पष्ट करेंगे। तो अप्रमेयम अनादिम च इत्यत्र, मतलब इस श्रुति में, श्रुत्या इदम ईरितम, श्रुति ने इस बात को कहा है, इदम ईरितम, इदम चिदाभास की विषयता नहीं है, इस बात को कहा है श्रुति ने, ठीक है। इदम का अर्थ बताएंगे श्रुति टीकाकार। फिर मनसा एवं इदम आप्तव्यम, ये भी श्रुति है। फिर इस श्रुति ने क्या बताया, धी व्याप्यता श्रुता, मतलब वृत्ति व्याप्ति बताइए, धी व्याप्ति बताइए, और चिदाभास व्याप्ति नहीं बताइए, अप्रमेय इत्यादि श्रुति ने बताया, ठीक है। टीका को देखिए, निर्विकल्पम अनंतम च हेतु दृष्टांत वर्जितम अप्रमेयम अनादिम च यज्ञात्वा मुच्यते बुधः, ये श्रुति है। वह ब्रह्म कैसा, निर्विकल्प, विकल्प रहित है, अनंत है और हेतु दृष्टांत से रहित है, मतलब न उसके लिए कोई हेतु है, कारण है, न उसके लिए कोई दृष्टांत है, ठीक है, वर्जिता। फिर कैसा है वो ब्रह्म, अप्रमेयम, अनादि है, अप्रमेय है, अनादि है, और यज्ञात्वा, जिसको जानने से बुधः मुच्यते, है कि नहीं, मुक्त हो जाता है ज्ञानी पुरुष। इत्यत्र, इत्यत्र मतलब इस श्रुति में, इत्यत्र प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे अस्मिन मंत्रे, इस मंत्र में, श्रुत्या, श्रुति ने, कौन श्रुति, अमृत बिंदु उपनिषदा, अमृत बिंदु नाम का उपनिषद है, उस उपनिषद रूप श्रुति के द्वारा अप्रमेय शब्देन, एक बात बताइए, क्या बताया, अप्रमेय शब्देन इदम, इदम प्रतीक है, श्लोक में आया हुआ पद इदम, उसका अर्थ कर रहे हैं फल व्याप्ति राहित्य मुक्तम, अप्रमेय ब्रह्म अर्थात फल व्याप्ति उसमें नहीं है, इस बात को बताया है। फिर दूसरी एक श्रुति, मनसा एव इदम आप्तव्यम नियनानास्ति किंचन, केवल मन के द्वारा ही ये ब्रह्म को जाना जा सकता है। न यह नानास्ति, यह ब्रह्मणि नाना अनेकत्व किंचन न अस्ति, कुछ भी नानात्व नहीं है, अनाना ब्रह्म में नाना कुछ नहीं है। इति कठवल्याम, कठोपनिषद में, धी व्याप्यता श्रुता, वृत्ति व्याप्ति बताइए, धी व्याप्ति बताइए, ठीक है ना, धी व्याप्यता श्रुता, इसका अर्थ कर रहे वृत्ति व्याप्यत्वम श्रुतम इत्यर्थ, वृत्ति व्याप्ति बताइए, अर्थात ब्रह्म में वृत्ति व्याप्ति है, फल व्याप्ति नहीं है, यह बात हमने हमारे मन से नहीं कही है, अपितु, ठीक है जी, बस आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरम